साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल गोड कबीर में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथियों, सवालों की कड़ी में आज का अगला सवाल है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान स्वयं का साक्षात्कार। साथियों, जीवन के 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। दूसरा है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी। तीसरा है परमात्म ज्ञान, परमात्म परमात्म ज्ञानी, परमात्मा का ज्ञान। तो साथियों, जीवन में इंसान का पहला स्टेज है कि आत्मज्ञान। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आत्मज्ञान क्या होता है, आखिर आत्मज्ञान कहते किसे हैं, आखिर मनुष्य के जीवन में आत्मज्ञान की क्या भूमिका है, क्या अस्तित्व है। तो साथियों, जब भी हम भक्ति की बात करते हैं, जब भी हम साधना की बात करते हैं, जब भी हम आध्यात्मिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, स्वयं का ज्ञान। अर्थात ये आत्म साक्षात्कार, स्वयं का ज्ञान क्या है, आखिर कहते किसे हैं आत्मज्ञान। बहुत सारे लोगों के मुख से आप भी सुनोगे, बहुत शास्त्रों में पढ़े होंगे, बहुत से सत्संगों में आपने सुना होगा आत्मज्ञान, स्वयं का साक्षात्कार। आखिर आत्मज्ञान किसे कहते हैं। साथियों, स्वयं की जानकारी, स्वयं को जान लेना ही आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो साथियों, बात यहाँ आती है, आप सारे लोग यही कहेंगे क्या मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता ये है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं क्या स्वयं को नहीं जान पाऊंगा। तो साथियों, ये आपके रिलेशन है, ये आपके स्वयं का आत्म साक्षात्कार नहीं है। साथियों, सबसे पहले ये बता दूं कि जो आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो ये नाम लिखा है ना, ये माया के नाम है, ये आप नहीं है, आप तो कुछ और ही है। इसी को कहते हैं स्वयं की जानकारी, अर्थात आत्म साक्षात्कार। साथियों, सबसे पहले ये बता दूं कि हु आर यू, आप कौन हैं। तो आप अजर अमर अविनाशी तत्व हैं, एक चेतना है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको इस यूनिवर्सल को, इस ब्रह्मांड को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप स्वयं को जान पाएंगे। इस यूनिवर्सल में, इस ब्रह्मांड में आपका अस्तित्व इन सारी चीज़ों से है, ना कि इनसे आपका अस्तित्व है। आप भूल बस, आप अज्ञान बस, आप भ्रम बस, इस यूनिवर्सल में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी हो रहा है, सारे आप करते जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि संसार में लोहे को जोड़कर जहाज आपने ही बना दी। हजारों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग, आज आपने एक फ़ोन बना दिया, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। आज आपने हजारों करोड़ों किलोमीटर ऊपर माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ियों पर चढ़कर अपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लंका जैसे देशों से समुद्र पार करके आप भारत आए। साथियों, आप पत्थर की मूर्ति को काट काट करके, डिजाइन कर करके उसको ईश्वर का रूप बना दिया। आप उसमें प्राण डाल दिए। इस संसार के जितने भी अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय जो भी वास्तुकला है, जो भी ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व से है, आपने ही उसको बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य है, कहावत है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजत बनवाए। कस्तूरी जो है हिरन के अंदर रहता है, लेकिन उसको ज्ञान न होने के कारण उसको ढूंढते ढूंढते हुए एक दिन मौत के मुंह में चला जाता है। साथियों, ठीक इसी प्रकार आपको साक्षात्कार न होने के कारण, आत्मज्ञान न होने के कारण आप धन दौलत, माया, रुपए, पैसे, इज्जत, मान, सम्मान, अभिमान और अहंकार में डूबे हुए हैं। आपको स्वयं की जानकारी ही नहीं हो रही है। आप सोच रहे हैं ये हवा ही हमसे विशाल है, ये जल हमसे विशाल है, ये सब हम उनके द्वारा हैं। हमारी जो अस्तित्व है
वो उनके द्वारा है। लेकिन रियल में साथियों, आप जब स्वयं अपने बारे में जानकारी लेंगे तो ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जल हो, चाहे आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे पत्थर हो, चाहे जल हो, चाहे घास हो, चाहे खाने की सब्जियां हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे नेचर हो, चाहे रासायनिक गुण हो, चाहे बिजली हो, जो भी हो, जितने भी संसार में वस्तुएं हैं, जो भी कुछ है, उसका अस्तित्व आपसे है। आपने उसको बनाया, ना कि वो आपको बनाया। लेकिन आपको ज्ञान न होने के कारण आप इन सब में रमे हुए हैं और इन्हीं के अंदर घोलते जा रहे हैं। साथियों, आपको पुनः बता दूं, अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो ना ही आपको परमात्म ज्ञान होगा और ना ही आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। सबसे पहले आपको आत्मज्ञान होना चाहिए, स्वयं को साक्षात्कार होना चाहिए। क्या आप वही हैं जब आप जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, शादी होता है, विवाह होता है, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे करने के बाद धीरे धीरे बच्चे भी सयान हो जाते हैं, उनकी भी शादी कर देते हैं और आपका एक दिन खेल खत्म हो जाता है। क्या यही आप हैं? क्या आप स्वयं वही हैं? क्या आप वो हैं जो इस संसार में शादी हुआ, बीवी हुई, बच्चे हुए, आप वैज्ञानिक बने, नाम हुआ, फेम हुआ, सम्मान हुआ, भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया, एक दिन आपके एक्सीडेंट में मौत हो गई, फिर आप उसी लक्ष्य और राशि में गए। क्या आप यही हैं? साथियों, आप जिस माया के दौड़ में भाग रहे हैं, ये आपकी भूल है, ये आपकी भ्रम है। इसलिए आज आप 50 साल की उम्र में नहीं, 30 साल की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, क्योंकि आपको अपने आप का भी पता नहीं है। आप इस धन के चक्कर में, आप इस घर के चक्कर में, आप इस माया के चक्कर में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को जानने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ना ही वो ज्ञानी है जो आपको अपने आप से रूबरू करा दे। साथियों, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे जल हो, चाहे नेचर हो, जो कुछ भी है, उसका अस्तित्व आपसे है, क्योंकि आपको अपने आप का ही ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इनके पीछे भागते हैं। साथियों, मैं कुछ उदाहरण से लेकर आपको समझाऊंगा। साथियों, इसी धरती पर, इसी दुनिया में हमारे ऋषि थे, हमारे पूर्वज थे, जो जंगलों में जाके तपस्या करते थे। आत्मज्ञान क्या लगता है, उनको आत्मज्ञान नहीं था, उनको नहीं था, इसलिए उन्होंने इस संसार को छोड़कर एकांत में गए। क्या उनको धन की जरूरत नहीं थी? क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या वो भक्ति धन के लिए करते थे? तो साथियों, आपको पता होगा, हमारे ऋषियों के पास स्वयं राजा लोग जाते थे, उनको धन देते थे, लेकिन हमारे ऋषि कहते थे ये धन हमारे काम की नहीं है, धन तो बस एक जीवन है आपका की साधन है, ये मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे एक दिन के लिए भोजन मिल जाए मेरे लिए बहुत है। साथियों, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, जो संसार की वस्तुओं को त्याग दे। संसार की वस्तुओं को आपके सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप भूलवश इन बाह्य आडंबरों को, पाखंड में रहकर आप भक्ति साधना करते हैं। मंगलवार को इधर नहीं जाना चाहिए, सोमवार को इधर ना जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त, ज्ञान मुहूर्त, आँखों से आपको कम दिख रहा है ये रोग है, आपको ये नहीं करे ये रोग है, आपको रोज के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ये सब सारे के सारे आत्मज्ञान न होने के कारण ये सब बाह्य आडंबर है। आप अपने नाखों के पास उंगली रखेंगे तो आपकी आयु पता चल जाएगी, कौन भूत हुआ, कौन प्रेत हुआ, किसकी मुक्ति हुई, कौन ब्रह्मलोक गया। ये सारे के सारे आत्मज्ञान न होने के कारण ये सब बाह्य आडंबर है, इन्हीं में आपको रुझा कर रखा है। साथियों, आप स्वयं आत्म साक्षात्कार कीजिए। आप आत्म साक्षात्कार करने के लिए आप स्वयं एकांत में बैठिए और अपने आप से पूछिए, हु आर यू? आप कौन हो? मैं कौन हूँ? मेरा क्या अस्तित्व है इस संसार में? साथियों, जब तक आप स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इन्हीं बाह्य आडंबरों में फंसे रहेंगे, न स्वयं को जान पाएंगे और न ही आप अपने जीवन के उद्देश्य को भी नहीं जान पाएंगे, और फिर उसी लक्ष्य और राशि में जाएंगे जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जिसमें आप फंसे हुए हैं। आपको यहाँ फंसाया गया है
तो इसीलिए कि आप घूम फिर के इसी लक्ष्य और राशि में ही रहे। साथियों, आत्म साक्षात्कार बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं मजबूरी है। अगर आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो आप न स्वयं को ही जान पाओगे, ना ही इस संसार को जान पाओगे कि ये ऋषि, ये देव, ये गण, ये गंधर्व, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये सारे देवी देवता, ये ऋषि, ये जल, ये हवा, ये पानी, ये संसार के जितने भी नेचर हैं, उन सब से आप परिचित नहीं हो पाएंगे। जिस दिन आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, साथियों, मैं दावे से नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि आप संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सबसे ऊपर उठ जाएंगे और आपको परम शांति और आनंद की अनुभूति होगी। आप स्वयं ये फील करेंगे कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के बंधन में नहीं हैं। लेकिन आज आप देखिए, संसार में लोगों को देखकर धन के पीछे, घर के पीछे, जमीन के पीछे, ये भी जितने भी वस्तुएं हैं, ये सब तुम्हारे अस्तित्व के नहीं हैं, ये आपके अस्तित्व से हैं। लेकिन दुख, दुर्भाग्य है, आप इनको श्रेष्ठ मानकर उन्हीं के पीछे पूरे जीवन नष्ट कर देते हैं। ना ही वो धन आता है, ना ही वो दौलत आता है, ना ही वो सम्मान। अंततः आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर उसी लक्ष्य और राशि में जाते हैं। तो साथियों, आपसे पुनः निवेदन करेंगे कि आप स्वयं का आत्म साक्षात्कार कीजिए। जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा तो आपको ऑटोमेटिक ब्रह्म ज्ञान होगा, ऑटोमेटिक परमात्म ज्ञान होगा। ये संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं जो भक्ति के नाम पर आपको ठगे जा रहे हैं, धन एकत्रित किए जा रहे हैं, बाह्य आडंबर करवा रहे हैं, ये सब भक्ति नहीं है। ये सब इंसान तभी तक करता है जब तक इंसान को आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता। इंसान को जिस दिन स्वयं की जानकारी हो जाता है तो वो समझ जाता है कि ये जल, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये ब्रह्मांड, ये जीव, ये जो भी वस्तुएं आपको दिख रही है, ये सारे के सारे मिथ्या हैं। इनका वास्तविक अस्तित्व कुछ नहीं है। वास्तविक अस्तित्व केवल इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्सल में आपका है। बाकी ये सारे के सारे नासवान हैं। इनकी एक आयु है, इनकी एक उम्र है, अपनी उम्र के दौरान इसी में नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका अस्तित्व रहेगा। इसलिए साथियों, स्वयं का आत्म सत्कार कीजिए। आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो स्वयं आप आनंद की अनुभूति करेंगे और हमेशा आप खुश रहेंगे। न किसी प्रकार की टेंशन रहेगी, न किसी प्रकार की दुख रहेगी। आपको हमेशा परम आनंद मिलेगी। जो भी काम आप करेंगे एकांत होके करेंगे, उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, आत्म साक्षात करने के लिए आप स्वयं एकांत में जाइए, स्वयं से बात कीजिए। इन पेड़ों को, इन पौधों को, इन जल को स्पर्श कीजिए और देखिए आपको कोई एनर्जी मिलती है, आपको कोई परिवर्तन होता है। तो आप देखेंगे कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो सारे के सारे, उनकी अस्तित्व कुछ नहीं है, उनका अस्तित्व आपके द्वारा ही है। साथियों, कुछ लोगों का कहना होता है कि हम जल नहीं पाएंगे, हम खाना नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। ये आत्मज्ञान नहीं, ये मूर्ख ज्ञान है। साथियों, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इसी धरती पर नर्मदा मिशन अवधूत महायोगी करके एक सिद्ध महान भाव है, प्रेजेंट टाइम में अभी आप आज भी उपस्थित है। साथियों, एमपी के हैं। 3 साल हो गया उनको भोजन ग्रहण किए, खाना खाए। तो साथियों, उनके पास कोई सिद्धि या कोई महासिद्धि नहीं है। उनके अंदर आत्म साक्षात्कार, स्वयं की जानकारी उन्होंने ली कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, कोई भी वस्तु हो, उसका अस्तित्व हमारे से है। वो हमने बनाया है, उसने हमको नहीं बनाया है। ये जानकारी उनको हुआ। 3 साल हो गया। साथियों, आप भी, आपको गुजारिश करेंगे, आप भी उनकी एक बार जीवनी पढ़िए, स्वयं जाकर उनसे मिलिए। एक और हैं बाबा सत्यनारायण करके नाम है उनका, छत्तीसगढ़ में है। उनको तो 12 वर्ष हो गया, खाना पानी पिए, सोए जागे। आखिर ये इंसान कौन सी दुनिया से आए हैं साथियों?
तो आपके सवालों का जवाब खत्म हो गया। साथियों, किसी दुनिया से नहीं आए हैं, बस इन्होंने स्वयं आत्मज्ञान लिया और स्वयं का साक्षात्कार किया। उनको पता हो गया कि इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे जीव हो, चाहे जड़ चेतन हो, चाहे विक्रिया हो, चाहे ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, इन सब का अस्तित्व हमारे आगे शून्य है। साथियों, ये कथा और कहानी और सुनाते हैं, कहानी नहीं रियलिटी बताते हैं। साथियों, आपने अगस्त ऋषि का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी बहुत खतरनाक, बहुत विशाल है, इसके सामने इंसान की कोई अस्तित्व नहीं है। तो साथियों, आपने अगस्त ऋषि का नाम सुना होगा। अगस्त ऋषि एक ऋषि थे जो कि आत्मज्ञानी से तपस्वी थे। एक बार की बात है, एक टिटेरी ने अंडा दिया, समुद्र में ज्वार भाटा आया और वो ज्वार भाटे के साथ अंडे चले गए। टिटेरी ने समुद्र देव से प्रार्थना की कि अंडे वापस कर दो, लेकिन समुद्र देव ने वापस नहीं किया, अहम भाव से, क्योंकि उनके अंदर वो अहंकार आया था। इसलिए उसने ऋषि से कहा, ऋषिवर मेरे अंडे पानी में चले गए, क्या आप दिलवा सकते हैं? ऋषिवर ने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने समुद्रदेव से कहा कि देव, आप इनके अंडे वापस कर दो। उन्होंने 2 बार कहा, 3 बार कहा, लेकिन देव समुद्रदेव सुने नहीं और अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में सारे के सारे समुद्र को सुखा दी। आखिर साथियों, यहाँ बात आती है कि अगस्त ऋषि क्या कोई ब्रह्म ज्ञानी था या कोई परमात्मा था? तो साथियों, अगस्त ऋषि ना ही कोई ब्रह्म ज्ञानी, ना ही कोई परमात्मा थे, और भी एक इंसान थे, लेकिन वो ऋषि थे, ले वो आत्मज्ञानी थे। स्वयं का साक्षात्कार किया उन्होंने, उन्होंने स्वयं को जाना। इसीलिए कहावत है, जो स्वयं को जान जाता है वो पूरी कायनात को समझ जाता है। जो स्वयं को जान जाता है तो पूरी ब्रह्मांड उसके आगे शून्य हो जाता है। तो साथियों, आपको आत्मज्ञान की जरूरत है। जब तक आप आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा, तब तक आपका मुक्ति नहीं होगा। साथियों, आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्ञान मार्ग पे आना होगा, कर्मकांड मार्ग पे नहीं। कर्मकांड इंसान तभी तक करता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है तो ये बाहरी क्रियाएं जितने भी हैं, सारी को त्याग देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इन बाह्य क्रियाओं से कोई लाभ नहीं है। इनसे केवल जीव इसमें उलझ सुलझ के खत्म हो जाता है और अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाता है। आज लोग क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? आज संसार में इतने गुरु हैं, इतने बाबा हैं, इतने भगवान हैं, इतने धर्म हैं, इतने मजहब हैं, आखिर आज आम साधक निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि आम साधक स्वयं का साक्षात्कार नहीं किया। अगर वो स्वयं का साक्षात किया होता तो 1 सेकंड में इन सारे गुरुओं को त्याग देता, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि सारे के सारे बाह्य आडंबर और बाहरी क्रिया करा रहे हैं, जबकि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान के लिए ये बाह्य क्रिया कर्मकांड की कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो स्वयं की जानकारी न होने के कारण इन बाह्य आडंबर गुरुओं के पीछे भाग रहा है, अपने